Hey guys, welcome to my channel. I'm back to Goa right now and I'm in South Goa, the very famous beach. It's called Palonium Beach and it's one of the most beautiful beach in South Goa. Have a look. It's like I'm losing my mind and time's hard to find. What's a girl gotta do to catch a break up? When life tries to test me, I take it one day at a time. And yesterday, but look at me today. इस बार भी मैं अकेला ही आया हूँ और सोलो ट्रैवलिंग का एक अलग ही मज़ा है। आप जब चाहो जहाँ भी चाहो वहाँ जा सकते हैं, आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पैलोनियम बीच पे हर दिन आने का मूड है तो आप हर दिन पैलोनियम बीच आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मैं फ्रेंड्स के साथ गोवा आता था तो मेरा कहीं कभी पैलोनियम बीच आने का मन होता था या कहीं और जाने का मन होता था, बट माई फ्रेंड्स दे वॉन्ट टू गो समवेयर एल्स, तो ऐसे प्लान चेंज हो जाता था। पर आज सोलो ट्रैवलिंग में ये मज़ा है कि आप अपने हिसाब से अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो, ठीक है। आप कभी सोलो ट्रैवल कीजिए, फिर आपको पता चलेगा। गाइस, आई होप कि आप सबको मज़ा आ रहा होगा वीडियो देखने में। अभी मैं सनसेट की वेट कर रहा हूँ, जैसे ही सनसेट होगा मैं सनसेट शूट करने वाला हूँ। तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ जाके, भूख बहुत लगी है, ठीक है। आई होप यू विल ऑल आर हैविंग अ ग्रेट। गाइस, ये देखिए आपके सामने शिप्स जा रही हैं बटरफ्लाई बीच के लिए, और यहाँ से आप बटरफ्लाई बीच जा सकते हो और लवर्स पॉइंट भी है शायद। 2-3 जगह हैं जहाँ शायद मैं कल जाऊँ, क्योंकि आज का मेरा कहीं और का प्लान है। आई हैव समवन टू मीट, सो आई विल बी देयर। There's always room for better days. Now I know how to live life with. गाइस, जो लेपर्ड वैली फेमस भी इसलिए है क्योंकि वो गोवा, साउथ गोवा में एक ही ऐसा पब है जहाँ पे 4 AM तक पार्टी चलती है। और क्योंकि साउथ गोवा में इतना पार्टी के लिए फेमस नहीं है कंपेयर टू नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा में ज़्यादा फेमस है पार्टी के लिए, और इसलिए थोड़ा लेपर्ड वैली फेमस है। और वहाँ की जो थीम है पार्टी की वो लेपर्ड है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी देयर एंड कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ वहाँ पे शॉट्स दिखाऊं, पर आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा वहाँ पे मुझे मिलेगा दिखाने के लिए, क्योंकि क्या है कि सब अंधेरा हो चुका होगा। गाइस, इट्स नेक्स्ट डे, सेकंड डे है आज मेरा यहाँ पे गोवा में, और रात का दिन बहुत अच्छा रहा। लेपर्ड वाडी में बहुत अच्छी पार्टी हुई, हमने बहुत एंजॉय किया। और मैं वहाँ से अराउंड 12 AM निकला वहाँ से, और रास्ता बहुत डेंजरस था, मुझे डर भी बहुत लग रहा था, पर समहाउ आई मैनेज टू डू इट। और वो कहते भी हैं कि वहाँ पर उस रोड पर लेपर्ड्स दिखते हैं, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ भी थी। तो अच्छा लगा, पार्टी बहुत बहुत अच्छी थी और इन्जॉय बहुत किया। अंदर के शूट्स मैंने डाले हैं, आप देख लेना, शायद आपको कुछ दिख पाए तो आप देख लेना। वैसे उसमें कुछ देखने लायक है नहीं, पर हाँ, आप म्यूज़िक की साउंड जरूर इन्जॉय कर सकते हो। आप उस म्यूज़िक की साउंड से सोच सकते हो कि कितना वहाँ पर फन हुआ होगा। देवर आई थिंक 1000 पीपल ओवर देयर, सो वी हैड अ ग्रेट टाइम, ग्रेट फन। प्राइजेस आप ऑनलाइन चेक करते रहना, शफल होते रहते हैं प्राइजेस, आपको साइट पे लेपर्ड वैली की सब दिख जाएंगे। गाइस, डे सेकंड स्टार्ट हो चुका है और मैं अब जा रहा हूँ बटरफ्लाई बीच के लिए। मैंने उसके बारे में बहुत सुना है कि गोवा का सबसे सुंदर बीच है, और वहाँ का जो पानी है वो डार्क ब्लू है। और वहाँ पे जाने के 2 रास्ते हैं, आप पैलोनियम बीच से बाय शिप भी जा सकते हो। अगर आपका कोई ग्रुप है तो आप पूरी शिप हायर कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली मैं कोशिश करा जाने का, पर वहाँ मैं जा नहीं पाया क्योंकि ओनली एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाला था। शेयरिंग के लिए मुझे इतने लोग वहाँ पे मिले नहीं, तो मैं जा रहा हूँ बाइक एक्टिवा, और
अच्छी बात यह है कि वो जो मैंने सुना है, जहाँ तक जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है, वही लेपर्ड वैली वाला रास्ता है, ठीक है। वहाँ से भी आपको 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का वॉक करके जाना पड़ता है। 12 PM इन द आफ्टरनून और मैं बटरफ्लाई बीच जा रहा हूँ, और रास्ता इतना डेंजरस है कि 30 मिनट्स की वॉक भी है, और रास्ता पूरा जंगल वाला है। इट वुड बी एडवेंचरस ट्रिप। लेट्स सी। मेरे सामने कितना कैसा रास्ता है, पूरा जंगल है और थोड़ा सा ही पेडिस्टल है यहाँ पे चलने के लिए। ये देखिए, इसके सारे में झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, बट एट द एंड इट विल बी ऑल वर्थ इट। जितना मैंने सुना है उसके बारे में कि गोवा का ऐसा बीच जहाँ पे ब्लू सी दिखता है और बिल्कुल क्लीन है, वो बटरफ्लाई है, इसलिए मैं काफ़ी एक्साइटेड और एडवेंचर्स इसलिए क्योंकि आपको ट्रैक करके जाना है। तो मुझे ऐसे एडवेंचर्स ट्रिप बहुत पसंद है जहाँ पे ट्रैकिंग बहुत हो। तो आप देखिए रास्ता, पूरा जंगल का रास्ता। और बहुत इंपॉर्टेंट थी गाइस, जब भी बटरफ्लाई बीच पे आए तो आप गूगल में एक प्ले स्टोर से ऑफलाइन मैप जरूर डाउनलोड कर ले, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता। जियो का नेटवर्क होता है थोड़ा बहुत, तो आप कहीं ट्रैप ना हो जाए, जंगल का रास्ता है, इसलिए आप बटरफ्लाई बीच से आने से पहले ऑफलाइन मैप जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। गाइस फाइनली पहुँच गया मैं गोवा के बटरफ्लाई बीच पे, और जैसा कि मैंने सुना था कि ये बहुत ही क्लीन बीच है गोवा का, वाकई में बहुत बेहतरीन बीच है, बिल्कुल क्लीन है। जो सी है अंदर का बहुत डार्क ब्लू है, तो कांट वेट टू गो इनसाइड, लेट्स एक्सप्लोर द बटरफ्लाई बीच ऑफ साउथ गोवा। But look at me today. It has been so long since I wrote a sad song. Sunshine on my face. I'm feeling okay. Nothing's in my way. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I put a dress on today. I don't care what you say. And I'm ignoring my phone, so don't try to reach me. I can't do nothing for you, so don't ask, I ain't coming through. Cause I'm running away to my own world, that's where I'll stay. Yeah. When life tries to test me, I take it one day at a time. हाय, फाइनली बटरफ्लाई बीच एक्सप्लोर होने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। श्रद्धा और प्रणया जो मेरे 2 फ्रेंड्स थे साथ में आए थे, वो अभी थोड़ा और रहना चाहते हैं यहाँ पे, बट आई हैव डिफरेंट प्लान्स, आई हैव अदर कमिटमेंट्स, आई हैव टू गो ओवर देयर। ओके, सो दे विल बी स्टेइंग हियर एंड आई एम लिविंग फ्रॉम बटरफ्लाई बीच। फ्रेंड्स, फिर मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से अपने होटल के लिए, थोड़ा जाके वहाँ पे रेस्ट करूँगा और हो सकता है थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करूँ। शाम का प्लान अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि पार्टी के लिए कहाँ जाना है। ऑब्वियसली लाइट है तो गोवा में हूँ, तो पार्टी के लिए तो जाऊँगा ही जाऊँगा कहीं ना कहीं पे। सो कीप वॉचिंग। और ये आप देखिए रास्ता, पूरा जंगल है, पूरा जंगल वॉकेबल, ठीक है, पूरा जंगल का रास्ता है। तो इवनिंग होने से पहले आप यहाँ से इस तरह से प्लानिंग करें कि आप मॉर्निंग आएँ और इवनिंग होने से पहले यहाँ से निकल जाएँ। बिल्कुल देखिए सामने कितना घना जंगल है। फाइनली मैं वापस आ गया हूँ बटरफ्लाई बीच से। That is do not disturb. This is the room I'm living in Goa right now, and it's in Madgaon. This is the king size bed. They have a mini bar. In this we have kingfishers, beers, and we do have vodkas. And the name of the resort is I think Elogora Resort. It is near to Madgaon, and we do have a balcony, and you can see the view outside of this room. Pretty nice, pretty decent. This is the view of outside of the room where you can relax yourself. I think I can see the lake also. There's a lake. Guys, butterfly बीच से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। I'm very tired. I'm so exhausted here and फ़िलहाल मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा। उसके बाद शाम का अलग प्लान है। शाम को मैं जा रहा हूँ वापस पलोलियम बीच, वहाँ पे कुछ लाइव परफॉर्मेंस होती है सिंगर्स की, वो वहाँ देखूँगा, ठीक है। तो चलो शाम को Looking at the rain, trying to find out the reason why it rains. I'm looking at the sky, I'm looking at the rain, trying to find
होटल के रेस्टोरेंट में, और क्या प्यारा भी है रेस्टोरेंट का, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, गाइस ये देखिए रेस्टोरेंट से ये सारा रेस्टोरेंट है। पीपल आर हैविंग अ फन, हैविंग अ मील। गाइस देखिए, मैं यहाँ पे अपना काम भी कर रहा हूँ साथ साथ। गाइस ये देखिए, कॉटेजेस भी हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप रुक सकते हैं राइट में। कितना ग्रीन है, ये देखिए कितना ग्रीन है। Now I know how to live life with a smile on my face. ये आगे तक है। Never stays the Isn't it same. beautiful? There's always room for better days. देखिए मेरे होटल का टूर कर लीजिए आप। Crying yesterday, ये दिखा देता हूँ आपको, कितना अच्छा होटल है, कितनी ग्रीन है यार। मतलब आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आओगे तो कितना अच्छा लगेगा। I'm good. I'm good. Say I'm good. I'm good. I'm good. फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ साउथ गोवा के बेटा बाटिन बीच में, और यहाँ पे भी अलग ही माहौल है बिल्कुल। देखिए आप गोवा की किसी भी बीच पे रहिए, हर एक बीच की एक अलग, कहीं का पानी अलग है, कहीं का रेत अलग है वहाँ पे, ठीक है। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हर जगह अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जो बीच पे आप देखिए मेरे पीछे, ये देखिए, आप इसका भी आनंद ले सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर बेटा बाटिन बीच। यहाँ पे खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं बीच पे। तो यूजुअली कपल्स को भी ऐसी बीच पसंद होती है जहाँ पे कोई आए ना। ये देखिए कितना पीसफुल, शांत। गाइस मेरा भी मन कर गया इस बीच पे थोड़ा बच्चों के साथ खेलूँ, ठीक है। वॉलीबॉल जो भी ये गेम खेल रहे हैं, कभी ये वॉलीबॉल खेलने लगते हैं, कभी ये फुटबॉल खेलने लगते हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, बट आई वांट टू एंजॉय विद देम, ठीक है। टिल देन सी यू सून। सारी एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ पे इस बीच पे कर सकते हैं, जो मुझे सबसे पसंद है, बहुत पसंद आया। Isn't it cool? ये यहाँ के लोकल लोग, Out of my head, these are local people, and the sun is settling down. too Isn't much it so on my beautiful? brain, but got it good. It's like I'm losing my mind, and time's hard to find. What's a girl gotta do to catch a break up? When life tries to test me, I take it one day at a time. Just reached on Sunset Beach. Why this is famous? Just because of sunset. So I will show you the sunset from the Sunset Beach. This beach is especially famous for sunset. That is why it is called Sunset Beach. I think I've been seeing one of the best sunset in Goa right now from Sunset Beach. People usually come here for watching sunset. I can see there are a lot of people here. Guys, this is the last beach I'm covering on this tour. Gaurav Thakur signing off from the Sunset Beach, Goa. When life tries to test me, I take it one day at a time. 'Cause I was crying yesterday, but look at me today. Guys, it's time to say goodbye to Goa. I'm leaving for Mumbai. See you soon, huh?